हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। की आंखों के सामने से त्रिगुणामयी माया एकाएक इस प्रकार से नष्ट हो गई जैसे स्वप्न से कोई जागता है। वह पूर्ण जोगी हो गए। उनके प्रभाव से उनका परिवार भी जोगी हो गया है और सभी भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। अब उनकी देखभाल का उत्तराध्याय तब भगवान ने ले लिया। उन्हें किसी बात की चिंता ना रही। परीक्षित मृत्यु पुत्र गर्ग से शिनी और उससे गागरे का जन्म हुआ। गागरे यद्यपि क्षत्रिय थे पर ब्रह्म साधना करके उन्होंने ब्राह्मण वंश चलाया। ब्रह्मवीर्य का पुत्र धृतशय था और उसके 3 पुत्र त्रैणी कवि और पुष्करुणी हुए। जय तीनों भी ब्राह्मण हो गए। वृत्रशत्र का पुत्र हस्ती था। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीढ़, दवमीढ़ और पुरुमीढ़ थे। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रिय मेघ आदि सभी ब्राह्मण हो गए। उनके एक पुत्र का नाम बृहदिषु था। बृहदिषु का पुत्र बृहदनु, उसका पुत्र बृहत्काय और उसका पुत्र जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद, उसका पुत्र सेनजित और उसके 4 पुत्र रुचिराशव, दृढ़हनु, काश्य और वत्स हुए। रुचिराशव का पुत्र पार और उसका पुत्र पृथुसेन और नीप हुआ। नीप के 100 पुत्र थे। नीप ने शुक की कन्या कृतवी से भी विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा जोगी था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। उसने उसके गर्भ से विश्वसेन को जन्म दिया। उसके पुत्र का नाम उदकसवन था और उसके पुत्र का बल्लाद। जय सभी बृहदिषु के वंशज कहलाए। वृद्धपीड़ का पुत्र जवनीर, उसका कृतिमान, उसका सत्यधृत, उसका दृढ़नेम, उसका सुपार्शव, उसका सुमति, उसका संतिमान, उसका कृति हुआ। कृति ने हिरणाक्ष हन नाम से जोग विद्या प्राप्त की थी और प्राचासा नामक ऋचाओं की सहताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। उसका पुत्र उग्राजुद्ध, उसका पुत्र क्षेम्य, उसका पुत्र सवीर, उसका पुत्र रिपुंजय और उसका पुत्र बहुरथ हुआ। दिव्यमीढ़ के भाई पुरुमीढ़ को कोई संतान नहीं हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम नलनी था। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ था। नील का शांति, उसका शशांति, उसका पुरुष, उसका अशाक, उसका भमयाशर्व और भमयाशर्व के 5 पुत्र मुदगल, जविनल, बृहदिषु, काम्यपल और संजय हुए थे। चंचाल पंच अलम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें मुदगल से मौदगल नामक ब्राह्मणों का वंश चला। मुदगल के जहाँ जुड़वा संतान हुई, एक कन्या और एक पुत्र। पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का नाम अहल्या था। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ था। गौतम के पुत्र शतानंद थे। उसका पुत्र सत्यधृते धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। उसका पुत्र शरध्वान था। एक दिन अप्सरा उर्वशी को देखकर शरध्वान का वीर्य मुंज की और एक झाड़ी पर गिर पड़ा। उससे शुभ लक्षणों वाला एक पुत्र कृपाचार्य हुआ और पुत्री का नाम कृपी हुआ। कृपी बाद में द्रोणाचार्य की पत्नी बनी, जिसने अश्वत्थामा को जन्म दिया। महाराज शांतनु ने कृपी का पालन किया था। वह ही उन्हें वन से उठाकर लाए थे। कृपाचार्य अंत समय तक हस्तिनापुर में ही रहे थे। 22वां अध्याय पंचाल कौरव और मगध देशीय राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र मैत्रेय था। उसके 4 पुत्र च्यवन,
सुदास, सहदेव और सोमक हुए। सोमक के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े जंतु और सबसे छोटा पुरुष था। पुरुष के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नामक पुत्री और दुष्टद्युम्न नामक पुत्र हुआ। दुष्टद्युम्न का पुत्र था दुष्टकेतु। यह सभी नरपति पंचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र ऋषक था। उसका पुत्र संवरण था। उसका विवाह सूर्य की पुत्री तप्ती से हुआ था। उसी के गर्भ से कुरु वंश के जनक और कुरुक्षेत्र के स्वामी महाराज कुरु का जन्म हुआ था। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जुभनु और निषधाशव। सुधन्मा के सहोदर उससे च्यवन, उससे कृति, उससे उपचर वसु, उससे बृहदरथ आदि पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदरथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग और चेदिप आदि चेदि देश के राजा हुए। चेदि वंश की नीम राजा चेदिप से ही जानी जाती है। बृहदरथ का पुत्र कुरुसागर, उसका ऋषभ, उसका सत्यहित, उसका पुष्पबान, उसका जुहू हुआ। बृहदरथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक ही शरीर के 2 टुकड़े पैदा हुए। उन्हें उसकी माता ने महल से बाहर फेंकवा दिया। जब जरा नाम की एक राक्षसी ने उस दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर कहा, जियो पुत्र, ऐसा कहते वह बालक जीवित हो उठा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।